मित्रों, मैं कन्हैयालाल 10th क्लास के लिए अपने पहले पाठ सूरदास जी का है उसका दूसरा भाग लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले दिनों अपन ने 2 पद पढ़े थे सूरदास जी के, जिसमें पहले में श्री कृष्ण किस तरह से राधा को खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं अपने साथ में पहली मुलाकात में, और उसके बाद दूसरा जो अपन ने पढ़ा था उसमें उद्धव जो है कृष्ण को भूलने के लिए कहते हैं और निराकार ब्रह्म को अपनाने की उनको सीख देते हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसा एक तर्क संगत जवाब देती है कि खुद उद्धव भी कृष्णमय हो जाते हैं। तीसरा जो है उसमें भी उद्धव को कहा है कि कृष्ण पता नहीं क्या हो गया है कृष्ण को कि मथुरा जाने के बाद में हमारे को बिल्कुल ही भूल गए। हमने न जाने कितने ही संदेश यहां से भेजे, जो भी राहगीर गया उनके साथ में भी अपने संदेश भेजे, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। अब तो हमारे पास साधन भी कम पड़ गए हैं, पत्र लिखने के साधन भी कम पड़ गए हैं, और उनकी विरह वेदना में हम इतने आंसू बहते हैं कि हमारी पलकें भी बंद हो गई हैं। इस प्रकार की बात इस पद में कही है। तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, उच्चारित करता हूँ, उसी लय के अंदर आप भी बोलना तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको याद भी होगा, हृदयंगम भी होगा और समझ में भी आएगा। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। संदेश मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। संदेश मधुबन कूप भरे, जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरिन शोध करे। संदेश मधुबन कूप भरे, कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूँ बीच मरे। संदेश मधुबन कूप भरे, कागज करे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। मधु संदेश मधुबन कूप भरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट हरे। संदेश मधुबन कूप भरे, संदेश मधुबन कूप भरे। हे उद्धव, हमने इतने पत्र इनको लिख दिए हैं, इतने संदेश यहाँ से भेज दिए हैं कि अगर पता करो तो लगेगा कि वहां के कुएं भी भर गए होंगे, वहां के कुएं भी भर गए होंगे। हमने इतने संदेश यहाँ से भेजे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी यानी संदेश से, मधुबन यानी मथुरा के, कूप यानी कुएं, भरे यानी भर गए होंगे। ये उद्धव, हमने यहाँ से इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, कृष्ण अपनी तरफ से ना तो कोई जवाब भेजते हैं, पटवत यानी भेजना है ना, अपने तो यानी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं भेजते हैं, और हमरे फिर न फिरे, और जो हम भेजते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। पता नहीं हमसे क्या उनको नफरत हो गई है कि वो हमारे द्वारा भेजे हुए न तो संदेश को वापस भेजते हैं और अपनी तरफ से भी कोई संदेश नहीं
तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिते पथिक पट है मधुबन को, गोपियां कहती हैं जिते यानी जितने भी, पथिक यानी राहगीर, पठे यानी गए, मधुबन यानी मथुरा को, बहुरी न शोध करे, लेकिन वापस, शोध यानी खोजना, यानी खोज खबर लेना, कि जो भी पथिक यहाँ से गया वो वापस यहाँ पर कोई खोज खबर करने भी नहीं आया, वापस इस रास्ते पर आया ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी ऐसी बात हो जाती है कि यहाँ से जो राहगीर जाता है वो भी वापस लौट करके नहीं आता। तो गोपियां क्या शक करती है, कहती हैं कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई यानी याद हो गए, श्याम यानी कृष्ण, सिखाई यानी सिखाकर, प्रमोदी यानी भस्म। ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ से संदेश वाहक जाता है उनको या तो सिखा लेते हैं कि तू वापस मत जाना, और या फिर अपने आकर्षण में कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, ताकि वापस लौट करके भी नहीं आते हैं, वापस कोई संदेशा लाते ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और फिर या कई कहूँ बीच मरे, या फिर शायद वो बीच में ही मर गए, इसलिए शायद वापस हमारे पास आ ही नहीं पाए। कागज भरे मेघ मसी होती, अब तो इतने हमने पत्र लिख दिए हैं कि हमारे को गिरा वेदना के कारण इतने आंसू हमारे बह गए कि कागज भरे, कागज यानी कागज, गरे यानी गल गए। अब तो हमारे साधन भी कम पड़ गए, उसमें से कागज तो गल गए हैं, और मसी यानी स्याही, इंक, खूटी यानी खत्म हो गई, और अब तो स्याही भी खत्म हो गई है, और सर दब लागी जरे, सर यानी सरकंडे, सरकंडे कहते हैं लकड़ी के टुकड़े, है ना। पहले जमाने के अंदर जब पेन नहीं हुआ करते थे तो लकड़ी के टुकड़ों को आगे से पहना करके और फिर उससे लिखते थे। तो कहा कि सरकंडे भी है कि लव यानी आग, लागी यानी लग गई है, जले यानी जले, आग लगने से सरकंडे भी जिसे हम लिखते थे पत्र, वो सरकंडे भी आग में जलकर नष्ट हो गए, जले यानी जले। सरकंडे भी जंगल की आग में जलकर नष्ट हो गए हैं, अर्थात अब तो हमारे पत्र लिखने के साधन भी कम पड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं। सेवक सुर लिखन को आंधो, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सेवक गोपियां, अब लिखने वाला भी अंधा हो गया है। कैसे अंधा हो गया है कि उनकी विरह वेदना के अंदर इतनी आंखों से आंसू बहते हैं कि हमारी जो पलकें हैं वो भी बंद हो जाती है, दिखने में बाधा आती है उन पानी के कारण, आंसू के कारण। पलक कपाट अरे, हमारी पलकों रूपी जो कपाट है वो किमाड़ है, अरे यानी अड़ गए हैं, अड़ गए यानी बंद हो गए हैं। अब तो हमारे पास में लिखने के साधन भी नहीं रहे हैं। तो तब ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा भेजे हुए संदेश वाहकों को समझा लेते हैं, वश में कर लेते हैं, या बीच में ही मर गए हैं, वहाँ से कोई आता नहीं है, अपनी तरफ से क्योंकि कोई भेजता नहीं है, हमारे साधन भी कम पड़ गए हैं, और ऐसा लगता है कि हमने इतने संदेश यहाँ से भेजे हैं कि अगर जाके देखा जाए तो मथुरा के कोई भी भर गए होंगे। तो एक तरह से कृष्ण को शिकायत करते हुए गोपियां कह रही है कि वो हमें सारा संदेश क्यों नहीं भेज रहे, इसका कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं दूसरा बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं।